हेलो एवरीवन, वेलकम टू गियर। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और कार रिव्यू, एक और परफॉर्मेंस टेस्ट। मेरे पीछे आप जो गाड़ी देख रहे हैं दैट इज होंडा S660 टर्बो और इसके साइज पे आप बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि इसकी ट्रैक परफॉर्मेंस इज अमेजिंग एंड इट्स अ वेरी फ्यूल इकोनॉमिकल एंड अ रिलायबल कार। और हमें आज ज्वाइन करेंगे कुछ इंटरनेशनल ड्रिफ्टर्स भी। सो जॉइन मी इन अ थ्रिलिंग राइड एंड डोंट फॉरगेट टू गियर अप। इस गाड़ी की प्रोडक्शन शुरू हुई 2015 में और चली 2022 तक। प्रीवियसली होंडा बना रहा था होंडा बीट और उसके बाद ये उसका सक्सेसर आया होंडा S660 विच वाज मच बेटर देन अ होंडा बीट। और इस गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी नीचे है कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत हाई एंड गाड़ियों से भी ज़्यादा है। लेकिन आप इसका साइज़ देखें, इट इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट कार और इसका जो एक मेन सेलिंग पॉइंट है वो इसकी स्पोर्टी लुक एंड फ्यूल इकोनॉमी। सो अगर आप मिनिमल बजट के अंदर एक स्पोर्ट्स कार एंजॉय करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होगी। इस गाड़ी को आप, दिस इज़ अ मैनुअल कन्वर्टेबल, जब मर्जी आप इसकी छत खोल सकते हैं। आए मैं आपको इसकी छत खोल के भी दिखाऊं। देयर इज़ अ बटन हियर, आप उसको मैनुअली प्रेस करें, क्लिप, दिस ओपन्स लाइक दैट और ये आप गाड़ी के अंदर बैठ के भी बड़े आराम से कर सकते हैं। 63 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है एंड इट इज अंडर 800 kgs विद 104 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। आप सोच रहे होंगे इतने कम हॉर्स पावर के साथ हाउ कैन दिस कार बी सो फास्ट? बिकॉज पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी का इट इज़ अमेजिंग और ये बहुत सारी अपनी हायर एंड गाड़ियों, जिस तरह बड़े इंजन की गाड़ियाँ, उनसे कम्पीट करती है ऑन द ट्रैक। इस गाड़ी में अगर आप बात करें तो व्हील्स फ्रंट आते हैं 15 इंचेस और रेयर व्हील्स इतनी छोटी सी गाड़ी में आपको मिल रहे हैं 16 इंचेस व्हील। जहाँ तक क्रीचर कंफर्ट्स की बात है, इसके अंदर आपको मिल रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल, इसके अंदर आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज़ वेरी गुड। आपको इस छोटी सी गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं 4 एयर बैग, 2 फ्रंट पे और 2 इंटीग्रेटेड हैं सीट्स के अंदर। You are getting electronically adjustable side mirrors. इसका अगर आप रेयर बम्पर देखें तो आपको फुल स्पोर्टी कर्व्स मिलेंगे। यहाँ पे ये प्लास्टिक का यूज़ है, बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक तो नहीं है लेकिन इट डज द जॉब और इसकी लुक जो है वो प्रॉपर स्पोर्टी मिलती है। इसकी जो लाइट्स हैं दोज आर प्रॉपर मॉडर्न लुकिंग लाइट्स, LED लाइट्स। और हम इसका बूट खोलते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हियर इज़ द इंजन। इट इज़ अ मिड इंजन कार और इस गाड़ी के बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की वजह ये है क्योंकि इसकी इंजन प्लेसमेंट जो है, जो सारा वेट है वो गाड़ी के सेंटर में है। दैट्स व्हाई दिस कार इज़ सो स्टेबल एंड कंफर्टेबल टू ड्राइव। और इन गाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ मैं आपको थियोरेटिकली नहीं बताऊंगा, हम थोड़ी देर पे इस पे रेस भी करेंगे, देखते हैं कौन जीता है। और इसकी इंटीरियर की अगर बात करें तो इट इज़ अ वेरी सिंपल इंटीरियर। अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, अगर आपको टाइट स्पेसेस से प्रॉब्लम है तो दिस कार इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा मसला है। ऑब्वियसली यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन समथिंग, लेकिन लेट्स स्टार्ट इट अप। अच्छा, इस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको मिल रहा है पुश स्टार्ट बटन, तो इसमें आपको ब्रेक के साथ साथ क्लच भी प्रेस करना पड़ेगा तब ये गाड़ी स्टार्ट होगी। इंजन बड़ी सिंपल सी साउंड है लेकिन यू कैन हेयर द टर्बो। इसके स्टीयरिंग पे आपको मिल जाते हैं सारे बटन्स जो कि इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल करते हैं और इसके जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है वो कंट्रोल करते हैं। इसमें क्रीचर कंफर्ट्स वाली चीज़ें सारी हैं। राइट पे आपको इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन मिलता है कि अगर आप थोड़ा सा गाड़ी को अपने मतलब से चलाना चाह रहे हैं तो आप इसका ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इसका फ्रंट कंसोल है, टू द पॉइंट, नॉट वेरी फ्लैशी बट वेरी प्रैक्टिकल। ये गाड़ियाँ जो है उन्होंने ट्रैक के लिए बिल्ड की हैं, तो यहाँ पे आप इसका रोल केज देख सकते हैं फॉर सेफ्टी, जिसका ताकि ट्रैक पे जब भी आप इसको भगाएं तो ऑब्वियसली दे आर सर्टन सेफ्टी मेजर्स। और इस ट्रैक पे इफ़ यू गोइंग फॉर अ लैप टाइम आपको गियर जो है वो अपना पहनना पड़ता है, दैट इज़ हेलमेट। वो उसके बगैर यू कैन नॉट गो फॉर अ लैप टाइम।
इसका जो इंटीरियर है दैट इज़ टोटल ब्लैक और अंदर बैठते ही इफ़ यू कंपेयर इट विद अ होंडा सिविक तो कहीं ना कहीं आपको इसके थोड़ा थोड़ा टच मिल जाता है होंडा, टिपिकल होंडा का जिस तरह इसकी स्टिचिंग हुई है। इट इज़ एन ऑल ब्लैक इंटीरियर और राइट साइड पे इसके जिस तरह कार्बन फाइबर की फिनिश होती है उसका टच दिया हुआ है। इट इज़ नॉट अ कार्बन फाइबर, इट इज़ प्लास्टिक, बट द फील ऑफ द कार इज़ समवेयर बिटवीन स्पोर्टी एंड प्रैक्टिकल, सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इस गाड़ी के अंदर 3 विंडोज़ हैं, एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की और एक पीछे छोटी सी क्यूट सी विंडो है, इसको देखें। और आप इसको भी इलेक्ट्रॉनिकली खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अमेजिंग, आई डोंट नो इसका क्या पर्पज़ है लेकिन it is still operating, so it is a good thing. So let's go and meet the brains behind this track and these cars. हमें ज्वाइन किया है वासिफ वाजिद ने, who is a dear friend and the brains behind this magic which is happening on the track. Welcome to Gear Up, वासिफ। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाट आप सुनाएं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इस ट्रैक का कॉन्सेप्ट और इंस्पिरेशन कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें। दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग इन लाहौर इन पाकिस्तान। सारा कुछ जो स्टार्ट हुआ था ये ऐसे ग्रुप जो है उसने स्टार्ट किया था, जो हमारे CEO साहब हैं, शुएब अफजल मलिक, चेयरमैन साहब शुएब अफजल मलिक, ये इन लोगों का सारा कंसेप्ट था। ये इन लोगों का एक बिज़नेस मॉडल था जिसके अंदर उन्होंने स्पोर्ट्स जितने भी हैं पाकिस्तान में और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने डिफरेंट कंपनीज़ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए थे। ठीक है, जिस तरह से अभी राइट नाउ अगर हम दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ चलें तो फुटबॉल, क्रिकेट, स्नूकर, ये जितने इस तरह के जितने भी हैं, इवन के जो नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट है, ये भी सारी चीज़ें ये हम जो ऐसे ग्रुप है वो उनको स्पॉन्सर भी करते हैं, प्लस उनके साथ साथ उनको डेवलप भी कर रहे हैं डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू भी, और जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं ना इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये मोटर स्पोर्ट्स है ना, ये पर्सनली ये दिस इज़ लाइक द फेवरेट डिपार्टमेंट ऑफ आवर CEO बिल्कुल, आई कैन सी द क्वालिटी ऑफ द ट्रैक। यस, और ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको वाकई पैशन हो अबाउट मोटर स्पोर्ट्स, अबाउट रेसिंग। उन्होंने पाकिस्तान का पहला कार ट्रैक बनाया है कि जो एक प्रॉपर सर्किट है जिधर एक गाड़ी रेस कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि लोगों के जहन में अगर आता है कि ट्रैक से रिलेटेड जो इजी एक्सेस है, वो जिस तरह से हमारे गो कार्ट ट्रैक्स हैं पाकिस्तान में 3-4 हैं, हाँ वो गो कार्ट का ट्रैक है। लेकिन दिस इज़ द ओनली ट्रैक इन पाकिस्तान जिस पे एक गाड़ी रेस कर सकती है। बेसिकली ये दिस इज़ द फर्स्ट ट्रैक जिस पे पहला ऑफिशियल ड्रिफ्ट इवेंट भी हुआ है, और इसके अलावा कुछ और भी कंपनीज़ हैं उनके भी इवेंट्स इधर हुए हैं। और वो इसलिए ही हुए हैं क्योंकि ये ट्रैक जो है ना उस सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है कि जो एक प्रॉपर कार रेसिंग ट्रैक को चाहिए होती है जगह। दिस इज़ अ वेरी कूल बाइक। इस बाइक के बारे में थोड़ा बताओ। या ये वैसे तो सबको ही पता है, कावासाकी H2 है जो प्रोडक्शन फास्टेस्ट बाइक है, लेकिन जो इसमें यूनिक चीज़ है ना वो ये है कि लोगों के पास जितने बाइक्स होते हैं ना वो ज़्यादातर बाहर से मॉडेड आती हैं या बाहर से तैयार करा के आए होते हैं। I love the way you say, यार ये प्रोडक्शन वाइज जो है ना वो दुनिया की फास्टेस्ट बाइक है। और भाई दुनिया की फास्टेस्ट बाइक, फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक इन द वर्ल्ड। दिस इज वन ऑफ आवर फास्ट मशीन। हमारे लिए दिस इज वन ऑफ द फास्ट मशीन दैट वी हैव। और ये पर्सनली जो शुएब भाई हैं उन्होंने ये सारा इस प्रोजेक्ट को खुद सुपरवाइज किया है। ये उनकी पर्सनल बाइक है जिसको वो अपने आने जाने में और यूज़ करते हैं वो। ठीक है, इस बाइक की जो यूनिक चीज़ वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका जितने भी काम हुए ना, ये एक स्टॉक बाइक उन्होंने लिया था, उसके बाद जितने भी काम हुए वो हमने खुद इधर पाकिस्तान में किए। दिस इज़ हैंड पेंटेड बाय हिम। लॉन्ग व्हील बेस। ये बेसिकली इसका भी मैं बताता चलूँ तो ये सिंगल जो ना सिंगल पीस स्विंग आर्म है, ये वन साइडेड होता है। हाँ, और ये बेसिकली एक बिलेट ब्लॉक में से ना ये सिंगल पीस ही निकलता है, ये मशीनिंग से एक ही पीस निकलता है। ये कुछ कोई काम नहीं किया, जो कहते हैं जॉइंट या टांका, जॉइंट वाला कोई सीन नहीं है इसका, ताकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो जो है वो मैक्सिमम रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ गियर अप। और अभी आपको व्हील स्पिन ये जाते हुए दिखाएंगे भी, सो लेट्स गो।